अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मोहतरम मुकर्रम मोहतशम मुअज़्ज़ज़ उलमाए ज़ी वक़ार, अरबाबे इल्म दानिश, तालिबाने इल्म मारिफत, बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह जल्ला जलालुहु अम्मा नवालुहु अज़्ज़म शान व तम्म बुरहानुहु का बेहिसाब लातादाद अनगिनत बेशुमार शुक्र है कि उस करीम ज़ात ने हमें अशरफुल मखलूक़ात इंसान पैदा फरमाया और इंसान बना के अपने प्यारे महबूब तालिबुल मतलूब आकाए नामदार मदनी ताजदार ताजदार अरब व अजम फ़ख्र बनी आदम हादी कुल खैर रसूल सिद्दीकुल अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने का हमें मौका अता फरमाया। हमारी हदायत और रहनुमाई के लिए किताब ला रैब कुरान मजीद फुरकान हमीद को मशअल राह बनाया और ये भी उस मालिक का बड़ा करम है कि हमें ये मजलिस अता फरमाई जिसमें ख़त्म कुरान के हवाले से आप सब लोग जमा हैं। कई हुफ़ाज़ किराम यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने अलहम्द से लेकर वन्नास तक कुरान मजीद की तिलावत और उसको अपने सीनों में हिफ्ज़ करने की सआदत अता की है। और ये वो मजालिस है जिनके बारे में आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंदा कुल्लि ख़त्मतिन दावतुन मुस्तजाबा, कि ख़त्म कुरान का वो लम्हा होता है, ये वो घड़ियाँ होती हैं जिन घड़ियों में जो मांगा जाए अल्लाह अता फरमा दिया। यकीनन अल्लामा हाफिज अल्लाह दिता साहब, आप सारे जितने खुश नसीब हैं वालिदैन जो यहाँ मौजूद हैं जिनके बच्चे हाफिज हुए हैं, लेकिन उनसे बढ़कर इनकी आज खुशी का दिन है। आपने तो बेटा इनके पास भेज दिया, अपनी जिम्मेदारियां कम कर दी, लेकिन इनके पास जब आ गया ये सुबह से लेकर शाम तक उसकी तालीम और तरबियत के हवाले से सरगर्दा रहे और आज यकीनन इनका दिल बाग बाग होगा। जो मिशन मैंने शुरू किया था आज तनावर दरख्त बन चुका। अल्लाह ताला इनकी इल्म में उम्र में फ्यूज़ व बरक़ात में और ज़्यादा बरकतें अता फरमाए। ये काम इसी तरह जारी और सारी रहे। और ये जो मिशन है ना, हम आम तौर पर मैं तो अपने दोस्तों से कहा करता हूँ, अवाम का एक मिजाज बन गया, बड़ी गाड़ी हो, बड़ा बंगला हो, बड़ा इदारा आलीशान इमारत हो तो वहां दीन का काम है। नहीं, असल ये तालीम और ताल्लुम का रिश्ता है। अगर खुलूस नीयत के साथ कोई शख्स बैठकर किसी दरख्त के नीचे दीन सिखा रहा है तो कोई पता नहीं अल्लाह ताला को बड़ी बिल्डिंग वाले का वो अमल इतना मकबूल ना हो जितना वो दरख्त के नीचे बैठकर पढ़ाने वाले का मकबूल है। हमें तो खुद ना वालिद गिरामी ने बताया, हमारे दादा जान जब फिका पढ़ाया करते थे, कहते थे हमें खेतों में ले जाते थे। खिलाड़ा भी होता है या नहीं? खिलवाड़ा कहाँ इस इलाके, चलो खिलवाड़ा कहते हैं, होता होगा, चलो अब तो थ्रेशर आ गए। वो कहते हैं वहां ले जाते थे, जब आवाज चलती थी हम वहां से भूसा उड़ाया करते थे, जब वहां रुक जाया करती थी बैठकर हम हदाया और दूसरी किताबें पढ़ा करते थे। ये अंदाज और उन लोगों का खुलूस था। ये दीन माल के लिए नहीं पढ़ाया, रब की रजा के लिए पढ़ाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम की इशाअत के लिए पढ़ाया तो उसका फैज़ भी और होता था। यकीनन वो लोग जो इस दौर में दुनियावी माल की तमा छोड़कर, ठीक है ये जिंदगी गुजारने के लिए इतना हर एक
मिलेगा। अब यही देख ले, जो इस्तकामत के साथ जिस काम का आगाज किया था, इस्तकामत के साथ कर रहा है, अल इस्तकामत फौकल करामा, बड़ी करामत है। जो बुजुर्गों ने जिस काम पर लगाया, कुछ भी हो जाए वही काम करना है, यही सबसे बड़ी करामत है। सुभान अल्लाह। और इसमें ये भी नहीं कि तल्ब इल्म ज्यादा है या कम है। बेशक मुझे हुजूर सियाल लजपाल रहमतुल्लाह ताला अलैह का, अगर आवाज नहीं आ रही ना, आगे आ जाए, कोई बात नहीं, स्पीकर वगैरह की परेशानी कोई नहीं है, आगे ये स्पीकर के बगैर भी बात हो जाएगी। और इस हवाले से जो मैं बात करने लगा ना, बल्कि यहाँ पर फिट भी आ रही है। क्या बात है, जो बात वैसे ही मैंने करनी थी, ये नहीं कि अब मुझे याद आ गया, मैंने करनी थी आप के हवाले से, लेकिन यहाँ पर फिट क्यों आ रही है कि हुजूर सियाल लजपाल ना जुम्मा पढ़ाया करते थे। आप उन पीरों में से जो पक्के आलिम भी थे। करीब करीब के जमाने में ना दो ऐसे पीर गुजरे हैं, या गोलड़े का ताजदार था या वो सियाल में बैठा हुआ लजपाल था। वो तरीकत के भी शहंशाह थे, उलूम व मार्फत के भी शहंशाह थे, बड़े बड़े उलमा आपके शागिर्द थे। अच्छा, वो मुझे एक दिन बताया, जुम्मा पढ़ाते थे तो दूर दूर से आपके चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले आते। एक दिन जुम्मा पढ़ाकर जब सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, मस्जिद से बाहर आ रहे थे, एक दरवेश भागता भागता आया, जिम्मेदार था, किसी वजह से देर हो गई, आया और आकर दाढ़े मार मार कर रोना शुरू हो गया। आपने पूछा रोता क्यों है? कहने लगी, हुजूर मैं आपकी वाज से मारूम रह गया। जुम्मे तो और भी बहुत जगह होते हैं, मैं तो सिर्फ आपकी बातें सुनने के लिए आता था, आज मैं मुझे देर होगी, जो आपने वादो नसीहत की है उससे मैं मारूम रो गया, अपनी अब किस्मत पर रो रहा हूँ। अब मैंने ये खजाना जो था उसे अपनी गफलत की वजह से, कमजोरी की वजह से जाया कर दिया। आपने फरमाया, संज्ञा रो ना, पहले मस्जिद में जो तकरीर हजारों को सुनाई थी ना, वो सारी तुझे यहाँ पर सुनाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। आपने फरमाया, वो जो हजारों के मजमा को सुनाता रहा, तू जिस नीयत और जिस खुलूस के साथ आया है, अब तादाद नहीं देखनी, तुझे वो सारा वाज सुनाना है। होता था, वो लोग तादाद नहीं देखते थे, लोगों की नीयत और खुलूस को देखा करते थे, तभी फैज था। एक को भी उतनी मोहब्बत से पढ़ाते जितनी हजारों को पढ़ाते थे। और यही असल उस्ताद का एक मेयार है, उसका किरदार है कि वो तादाद तलबा की ना देखे, अपने मिशन को देखे। अगर सैकड़ों पढ़ने वाले हैं, रब का फजल है, रब ज्यादा काम लेना चाहता है, ज्यादा मौके दे रहा है। अगर सैकड़ों नहीं है, दो ही हैं, बल्कि दो भी छोड़े एक ही है, अगर खुलूस के साथ एक को भी तैयार कर देगा, यकीनन अपनी बख्शिश और निजात का सामान कर लेगा। और इस मोहब्बत से पढ़ाते थे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह का अदब और आपकी मोहब्बत और हदीस के साथ कितना लगाव था, उसके वाले से हमने पढ़ा कि हज़रत इमाम मालिक जो ना किरदार का बड़ा पुख्ता आदमी था, लेकिन अदब की भी इंतहा थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में पढ़ाते। एक दफा आपके हवाले से लिखा गया है कि शागिर्दों ने देखा कि हमारे उस्ताद पढ़ा रहे हैं, लेकिन पढ़ाने में कुछ दिक्कत सी आ रही है, और पढ़ाते पढ़ाते आपके रंग का, चेहरे का जो चमक थी वो भी मान पड़ रही है, लेकिन उस्ताद पढ़ाते रहे। उस्तादों ने जैसे अपना ही हदीस मुकम्मल की, सबक मुकम्मल किया, दौड़े दौड़े आया, हुजूर क्या हो रहा है, तबीयत खराब हो रही है? उनका मुझे कोई चीज कमर पर डस रही है। उन्होंने कमर से कपड़ा उठाया, 17 मकाम पर बिच्छू डस चुका था। एक दो दिन हमें तो चूंटी काटे ना तो हदीस भी वहीं रहती है, कुरान भी वहीं रहता है, हमें अपनी पड़ जाती है। लेकिन एक और भी आपको ज्यादा इल्म है, सांप का इतना दर्द नहीं उतना जितना बिच्छू का होता है। सांप का खतरा अपनी जगह ज्यादा है, लेकिन जो तकलीफ बिच्छू के डसने से होती है वो बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। 17 मकाम पर डस लिया। शागिर्दों ने कहा, हुजूर हमें बताया क्यों नहीं?
मालिक अपनी फिक्र लेकर बैठ जाता जब बात हुजूर की करनी थी। मैं रसूलुल्लाह की बात कर रहा था, जब उनकी बात है तो फिर उनकी ही करनी है, फिर किसी और की बात नहीं करनी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न कुरान। वो लोग थे जिन्होंने दीन का काम किया और मोहब्बत से किया और फिर इस अंदाज से किया कि आज भी हमारे लिए मशअल राह है। ये इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह जब फतवा पे आए ना तो उस वक्त का खलीफा हुक्मरान भी बड़ा सख्त था और आपने फतवा दे दिया जो हुक्मरान को मंजूर नहीं था। और अक्सर हुक्मरानों की और उलमा की जो सही आलिम उनसे नहीं बनती। ये चाहे आग लगाने के लिए नहीं करते लेकिन दीन पर कंप्रोमाइज भी नहीं करते, हक को छोड़ते नहीं। उसने अपना जुल्म किया, हज़रत इमाम मालिक को कोड़े लगवाए, ये फतवा नहीं बदल रहे, इनके फतवे की वजह से मेरी हुकूमत को खतरा है। वो तलाक मुकर्रा का मसला था। आपने जब फतवा दे दिया उन्होंने खूब जुल्म किया, इतना जुल्म किया कि उसके सारी जिंदगी खुद कमीज नहीं पहन सकते थे। आपकी जो नसें थी ना वो ही कुचली गई, आपके बाजू मुकम्मल तौर पर फिर काम ही नहीं करते थे। उस जालिम ने न सिर्फ मरवाया बल्कि आपका हुलिया दाढ़ी जो थी उसे भी साफ करवाया, ऊंट पर बिठाया कि इनको निशान इबरत बना दो। लेकिन ये रसूलुल्लाह का मिशन का सिपाही जब ऊंट पर बैठा ना तो वही मदीना तैयबा जो आते थे लोग हाथ चूमते होंगे, शेखुल हदीस कहते होंगे, मुहद्दिस आज़म कहते होंगे, सारी तवज्जो होती थी। अब पहचान ही कोई नहीं रहा, न सर पर वो दस्तार है न चेहरे पर दाढ़ी है। तो आप आवाजें दे दे कर कहते हो मदीना वालों सुनो, मैं कोई और नहीं हूं, मैं मालिक बिन अनस ही हूं। लेकिन ये भी सुनो मेरा फतवा आज भी वही है जो पहले था। ये ना समझना कि दस्तार उतर गई है दाढ़ी चली गई है तो मेरा फतवा बदल गया है। फतवा वही होगा जो मैंने पहले हक समझ कर दिया था, आज भी उसी फतवे पर कायम है। ये क्या था? दीन पर इस्तकामत थी। सिर्फ दीन पढ़ाने के लिए नहीं था, दीन अमल करने के लिए था, दीन समझने के लिए था। इस अंदाज से उन्होंने दीन पढ़ाया। और फिर जिस सरजमीन पर बल्कि जहां पर कुरान की तदरीस हो, कुरान की तिलावत हो, वहां पर तो बड़े फ्यूज बरकत है ना। अल्लामा इब्ने अब्दीन शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह फुकाहा में बड़ा आपका नाम है। अब भी जो फतवे देते हैं ना, अगर हवाला किसी सबको खामोश कराना हो ना तो कहते हैं ये शामी का फतवा है। तो बड़े बड़े उलमा सर झुका लेते, अच्छा अल्लामा शामी ने ये लिखा है, इब्ने अब्दीन ने ये लिख दिया, ठीक है जी हमारा इत्तफाक है। क्योंकि बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं। वो रसाइल में लिखते हैं कि जिस मजलिस में आलुल्लाह का जिक्र हो, उस बंदे का जिक्र हो जिसका कनेक्शन रब से जुड़ा हुआ है, बराह रास्त रब का जिक्र नहीं है। किसका है? अल्लाह वाले का जिक्र है। कहते हैं जिस मजलिस में अल्लाह वाले का जिक्र होता है, अल्लाह को जानने वाले का जिक्र होता है, अल्लाह उस मजलिस की बरकत से आसमानों पर बादल पैदा करता है। वो बादल अगर जाकर सरजमीन कुफर पर बरसते हैं, वो पानी जब नदियों नालों में बहकर आता है, कोई काफिर पी लेता है, अल्लाह उसको ईमान अता फरमा देता है। उस मजलिस की इतनी बरकतें होती हैं जिसमें अल्लाह वाले का जिक्र हो। तो जिस मजलिस में खुद रब का जिक्र हो, रब का कुरान पढ़ा जा रहा हो, उसमें कितनी बरकतें आती होगी। जहां पर राज रब का कलाम हो रहा हो, उसकी तिलावत हो रही हो, उसमें कितनी बरकतें होंगी। वो बुक्का कितना बरकतों वाला होगा। जो आयत करीमा मैंने पढ़ी ना, उसमें रब ताला ने ये फरमाया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जब वादी तवा में आप तशरीफ ले गए तो रब ने फरमाया फखला नालैक, प्यारे मूसा यहाँ पर अपने नालैन मुबारक जो है ना पीछे छोड़ जाए, अंदर लेकर नहीं जाने। क्यों? इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुवा, क्या आप वादी तवा की मुकद्दस सरजमीन पर हैं, बरकत वाली सरजमीन पर है, यहाँ नालैन ले। क्यों? ये तवा को क्यों एजाज मिला? इस वादी में आग से, एक दरख्त से जहां आग नजर आ रही, उससे अल्लाह ने कलाम किया था। रब ने चंद जुमले
उस वादी में उस आग के जरिए इरशाद फरमाया ये सारी वादी जो है, अब इसका एजाज ये है कि मूसा आप भी जूते लेकर अंदर नहीं आ सकते। ये बरकतों वाली होगी है, यानी जहां रब का चंद जुमलों में इरशाद हो वहां इतनी बरकतें हैं, तो जहां अलहम से लेकर वह नास तक इरशाद पढ़ा जा रहा हो वहां कितनी बरकतें होती होंगी। उस सरजमीन पर अल्लाह कितना अपना नूर नाजिल फरमाता होगा, कितना वहां पढ़ने वालों। बल्कि हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर साहबी इरशाद फरमाते हैं कि हम कुरान की मजलिस में बैठे थे, एक उस्ताद थे हमारे, और आजकल तो हम कारी सिर्फ उसके लिए भी बोल लेते हैं जिनको कुरान सिर्फ याद हो। साहबा के ज़माने में या फुक़हा के ज़माने में कारी उसको कहा जाता था जो आलिम कुरान भी होता था। ये समझते अपने दौर का फ़क़ीह होता था, मुफ्ती होता था, उसको कारी कहते थे। तो कहते हैं हालत ये थी यस्तातिरु बादुम बिबादिन, कि गुर्बत की यह हालत थी कि हमारे पास पूरा लिबास नहीं था, अपना सत्तर छुपाने के लिए एक दूसरे की ओट ले रहे थे। और कर क्या रहे थे? मजदूरी की ख्वाहिश नहीं थी, दौलत जमा करने की नहीं थी, कारोबार करने की नहीं थी, माल जमा करने की नहीं थी। क्या थी? कारी साहब कुरान पढ़ा दे, हम कुरान सीखते। इस हालत में आप वहां सहाबाए किराम जमा थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा मेरे गुलाम एक जगह जमा है, तो तशरीफ लेके देखो क्या कर रहे हैं। पास गए, पूछा क्या कर रहे हो? अर्ज़ की या रसूलल्लाह ये उस्ताद हैं, हमें कुरान सिखा रहे हैं, हम कुरान पढ़ रहे हैं। रसूलल्लाह जब उन गुरबा की, कमजोरों की जब हालत देखी ना, तो रावी कहते हैं रसूलल्लाह हमारे दरमियान ऐसे आकर बैठ गए, पता ही नहीं चलता था मदीने के ताजदार बैठे हुए, बिल्कुल दरमियान में। आप जैसे ये जुर्मट है ना, वहां अंदर जाकर बैठ गए। वहां पर बैठ गए ना, उन साहबा को तसल्ली दी, या माशरा सालेह, ऐ मेरे कमजोर साहबा, ऐ जिनके पास माल नहीं है, दौलत नहीं है, वो साहबा सुनो, तुम्हारे पास माल नहीं है, परेशान ना होना। अल्लाह तुमसे राजी कितना है? अगनिया से तुम 500 साल पहले जन्नत में चले जाओगे। हज़रत सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस वाले से बड़ी खूबसूरत, क्योंकि उनका महीना भी और मुझे बताया गया ये मजलिस भी आज 11वीं शरीफ के हवाले से भी है। आपकी तालीमात बड़ी आलीशान है। बल्कि वो बयान करने से पहले मैं एक स्पेशल हवाला लाया था। उलमा तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ये जो हमारे सल्फी हजरात हैं ना, उनके ये समझे इमाम आज़म है। एक तो सुन्नियों के इमाम आज़म है ना इमाम अबू हनीफा, एक सल्फियों के इमाम आज़म है जिसका नाम है इब्न तैमिया। ये उसकी किताब है मजमूउल फतावा, छपी भी है रियाज से, रियाज से किताब छपी है। अच्छा, बाज़ दफ़ा इब्न तैमिया की तहरीरों में ना सुफिया के हवाले से, आलुल्लाह के हवाले से बड़े सख्त अल्फाज हैं, जिन्हें हम कहते हैं यार ये इसने नादानी कर दी। उस वाले नादानी भी करता रहा, लेकिन जब आया जिक्र मेरे गौसे आज़म का तो बड़ा समझदार बन गया। बाकियों के वाले से बड़ा नादान था, कमजोरी कर जाता था, लेकिन जहां जिक्र आया सैयदना गौसे आज़म का तो फिर ऐसे ही लगता था जैसे कुछ कादरी बोल रहा है। फतवा क्या उसे लिया गया? फतवा ये था अल्लामा इब्न तैमिया से कि गौस पाक का एक जुमला है, आपने फरमाया था कसीर मिनर रिजाल इज़ा दखलू इलल क़ज़ाए वल क़दर अमसकू, कि तकदीर जैसा क़िबला शाह साहब अल्लाह उनके फैज़ में और बरकतें अता फरमाए, सोज में गदाज में बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे थे कि लो पर क्या लिखा है, तकदीर में क्या लिखा है। अब ये जुमला था हज़रत गौस पाक के वाले से। आप फरमाते बहुत से लोग तकदीर देख लेते हैं, लेकिन जो तकदीर पर लिखा होता है उसकी मुआफ़क़त कर लेते हैं, लेकिन मैं नहीं करता। ये कज़ा व क़दर का मामला था और फतवा पूछा जा रहा है इब्न तैमिया से, जो है सूफियों का मुखालिफ, कि बताओ क्या फरमाते उलमाए दीन जो बंदा ये कहता हो कि मैं तकदीरें भी देखता हूं और तकदीरें बदल भी लेता हूं। अच्छा, ये फतवा ना अगर किसी सल्फी के पास आप चले जाएं और उसे ये ना पता हो कि इब्न तैमिया ने क्या लिखा है, वो कहेगा हाजा शिरकुन कबीरुन, सबसे बड़ा जी शिर्क है। इससे बड़ा शिर्क क्या होगा कि तकदीर कौन बदल सकता है?
हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, ला युरद्दुल क़ज़ा, तकदीर नहीं बदलती इल्ला दुआ, लेकिन दुआओं में ऐसी तासीर होती है, अल्लाह तकदीर को बदल डालता है। ये तकदीर भी रब की तकदीर से ही बदल रही होती है। ये नहीं कि बंदा कोई रब के मुकाबले में आ जाता है, रब इस अंदाज से उसकी बारगाह में रब की बंदा अर्ज करता है और वो बंदा इतना मकबूल होता है, रब उसकी रजा के लिए अपनी तकदीर को तब्दील कर डालता है। अच्छा, सैयदना गौस आज़म क्या फरमा रहे हैं, कसीरुम मिनर रिजाल इज़ा दखलू इलल क़ज़ाए वल क़दर अमसकू। बहुत से आलुल्लाह ऐसे होते हैं जब तकदीर देखते हैं कहते हैं हो मेरा मुरीद ये तो गुमराह है, तकदीर में ये लिखा है, चुप कर जाते हैं। अब क्या कर सकते हैं, इसकी किस्मत में जहालत लिखी है, खामोश। ये इसका बीमार होना ही लिखा है, खामोश। तकदीर में जो लिखा है, अब तकदीर के लिखे को हम क्या कर सकते हैं। कहते हैं मगर मैं ऐसे नहीं करता। अनफख्तु ली फी रौज़नतुन, जब तकदीर के उस मामले में मेरे लिए खिड़की खुलती है, मेरी निगाह पड़ती है, फनाजा तो अकदार अल हक़्क़े बिल हक़्क़े लिल हक़्क़। लेकिन मैं जो अब्दुल कादिर हूं ना, मेरी रब की बारगाह में ऐसी अर्जी होती है, इस अंदाज से मैं हाजिर होता हूं कि मैं, अच्छा उलमा जानते हैं नाजा तो लफ्ज़ बड़ा सख्त है, इसका तर्जमा करते हुए बंदा डरता है कि नाजा का तर्जमा क्या करे। मैं तो फिर मोहब्बत से ये कहता हूं, मैं रब की रहमतों पर ऐसे मचल जाता हूं और इस अंदाज से रब के सामने इसरार करता हूं, अपनी अर्जियां पेश करता हूं कि रब की तकदीर को उसकी तकदीर से। अच्छा, ये सवाल था कि अब्दुल कादिर ने ये जुमला कहा है, अल्लामा इब्न तैमिया साहब आप क्या फरमाते हैं। अच्छा, आम अब मिजाज आगे जुमले ये मिलने चाहिए थे, पहले ही शिर्क या बिदअत से शुरू करता जो इसका मिजाज है, लेकिन यहां कहता क्या है, वल वलियो, कहता है वली मेरी नजर में है कौन। वल वलियो मैं यकूनु मुनाज़िअन लिल क़दर ला मैं यकूनु मुआफ़िक़न लहू। मेरी नजर में वली होता ही वो है जो तकदीर बदल डाले, ना वो कि जो तकदीर के सामने बेबस हो जाए। मैं तो वली उसको मानता हूं जिसको रब की बारगाह में इतनी पजीराई मिलती हो, रब उससे इतना राजी हो कि वो जब कुछ मांगे तो रब देर न करे, फौरन उसको अता कर दे। अगर अता नहीं होती उसे तो फिर वली किस बात का। रब के दोस्त होने का दावेदार है, रब का कुर्ब का दावेदार है और रब उसकी मानता ही कोई नहीं, तो फिर वली तो नहीं, फिर दोस्ती तो नहीं है। दोस्त वही होगा जब दोस्त मांगे तो खालिक अता फरमा दे। कहता है मेरी नजर में ये फतवा कोई नहीं, वली होता ही वो है जो रब को राजी कर दे। जो रब को राजी नहीं कर सकता वो फिर वली नहीं। तो ये कौन कह रहा है, इब्न तैमिया, सफा नंबर है इसका 534, पहली जिल्द। तो सैयदना गौस आज़म के हवाले से आपको ये वो आपका हक है, आपका वो म्यार है कि दुश्मन भी जिसका मोतरिफ है। सैयदना गौस पाक की बारगाह में फिर उसका भी बस नहीं चलता। बरेली का ताजदार तो है गुलाम ना, वो तो टूट कर गुलामी करता है। क्या फरमाते हैं, तुझसे है दर, दर से है सग, सग से है निस्बत। मेरे लजपाल गौस, मैं बहुत कमजोर हूं, बरह रास्त आपके साथ ताल्लुक जोड़ भी नहीं सकता। आपके जो दरवाजा है ना, जिस घर में आप रहते हैं, उस घर की हिफाजत के लिए दरवाजा है, उस दरवाजे के बाहर एक कुत्ता है जिसका ताल्लुक दरवाजे तक है। मेरे लिए ये भी बड़ा एजाज है कि उस कुत्ते से मुझको निस्बत है। मेरी गर्दन में भी है दूर का दौरा तेरा। उन्होंने तो और अंदाज से की ना। तो मैं कह रहा सैयदना गौस आज़म ना, ये गुरबा के हवाले से बड़ी एक खूबसूरत बात करते हैं। बाद दफा हमारा ये होता है तलबा के हवाले से भी, वो देखते हैं यार मैं मौलवी बन गया, हाफिज बन गया, मेरे साथ जो पढ़ता था स्कूल में वो मास्टर बन गया, वो फौज में चला गया, वालदार बन गया, कैप्टन बन गया, मेजर बन गया, वो मेरा फलां दोस्त जो था मैं इधर आ गया, मैं आज भी कुरान पढ़ रहा हूँ, मेरे पास माल नहीं है, तो वो जो था वो बड़ा अफसर बन गया। और उम्मन इसके अलावा भी आप देखते हैं इंसान के दिल में हसद पैदा हो जाता है। ये भी एक बड़ी खतरनाक बीमारी है। अपने स्टेटस को कम देखता है, अपने दोस्तों में, उलमा में भी होता है।
यार मैं भी इसके साथ पढ़ता था, ये बड़ा खतीब बन गया, बड़े इनके नाम हैं, बड़ी इनकी खिदमत होती है, बड़े इनके नारे लगते हैं, मेरे नहीं हो रहे, तो असद पैदा हो जाता है। ये किसी शोबे में भी हो सकता है। तो सैयदना गौस आज़म ऐसा इलाज फरमाते हैं ना कि असद को जड़ से निकाल देते हैं। ऐसा मुआलिज आपको कोई नहीं मिलेगा, बल्कि इंसान फख्र करता है कि मेरी ये हालत है, बजाय इसके कि अपनी हालत पर अफसोस करे, अपने से मालदार की हालत पर असद करे, वो एजाज समझता है और राजी होता है, या अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है तूने मुझे इस हाल में रखा है। आप इलाज कैसे फरमाते हैं? फतूल गैब आपके दुरूद है, और हम क्योंकि गौस पाक की तालीमात हैं बड़ी मुश्किल, इसलिए हमने यही आसान समझा करामते बयान किया करो, करामते बयान कर लो, तालीमात पर अमल कम है। आप फतूल गैब में जो दुरूस है ना, उसमें आप कहते हैं असद का सबसे बेहतरीन इलाज क्या है? फरमाया सुनो, ये तेरा असद अपने दोस्त के साथ नहीं है, ये तेरा असद है किसके साथ? रब ताला ने हदीस कुदसी है, रब ताला का फरमान है अल हुसूद हुदुव नेमती, असद करने वाला असल में मेरी नेमतों के साथ असद कर रहा होता है। उसको अगर बड़ी जमीन मिल गई, उसको बड़ी गाड़ी मिल गई, बड़ा बंगला मिल गया, तो ये किसका देना है? मेरा देना है। तो अब जो तुम्हें नफरत पैदा हो रही है उस बंदे से, उस माल की वजह से हो रही है ना, तो माल उसका तो नहीं है, मैंने दे रखा है। तो तुम्हारी दुश्मनी उसके साथ नहीं बन रही, तुम मेरे साथ दुश्मनी कर रहे हो मेरे दिए पर। आप फरमाते तू नाराज किस पर है? ये किस्मत तकसीम तो रब ने किया, जो तुझे दिया है इस पर नाराज है, या उसको दिया उस पर नाराज है? तो जिस पर भी नाराज होगा तू रब के दियों पर नाराज है। फिर अगला इलाज बड़ा अच्छा फरमाते हैं क़यामत के रोज सुन, तू आज इस बात पर नाराज है, तेरी तमन्ना ये है, तेरी आरज़ू ये है, ख्वाहिश ये है, ये बड़ी गाड़ी मुझे मिल जाए, इसके पास कुछ ना रहे, ये बड़ा बंगला मुझे मिल जाए, ये माल और दौलत मुझे मिल जाए। फरमाया रसूलुल्लाह ने फरमाया क़यामत के रोज बड़े बड़े जो मालदार है ना, ये जब गुरबा की, कमजोरों की हालत देखेंगे और उन पर रब के इनाम देखेंगे, तो ये तमन्ना करेंगे, शदीद ख्वाहिश करेंगे, या अल्लाह दुनिया में मेरे दिल को कैंची से काट दिया जाता, जो तकलीफ इसने बर्दाश्त की इससे बढ़कर मुझे मिलती, और आज जो इनाम तू इसको दे रहा है अल्लाह वो इनाम मैं आज ले जा। तू इसलिए परेशान है कि ये मुझे मिल जाए, वो क़यामत को परेशान हो गई, या अल्लाह ये मुझे मिल जाता, मेरी कोठी गाड़ी बंगला माल और दौलत इसके पास होता, और जो दुख और तकलीफ इसने देखे वो सारे मैंने देखे होते, आज जो तू इसको इनाम दे रहे हो ना आज मैं वसूल कर लेता। तो यहां जिंदगी कितनी है कोई पता है? हमें कोई पता नहीं, यहां बाहर जाए घर पहुंचते हैं नहीं पहुंचते। कितनी ऐसे आपने देखे अच्छे खासे सेहतमंद, पहले दिन का बच्चा भी फौत हो रहा है, 1 साल का भी हो रहा है, कोई है कोई गारंटी? वैसे भी एवरेज 60-70 ही है, 100 के ऊपर वाले आपके मोमिन शायद कोई 1-2 ही होंगे। तो क़यामत के इनामात जिनकी मुद्दत का ही कोई पता नहीं, तो गौस पाक के अंदाज से इलाज फरमाते। तो मैं अर्ज कर रहा था, रब ताला के हबीब ने फरमाया गुरबा तुम परेशान ना हो, अगर नियाज से तुम कई 100 साल पहले जन्नत में चले जाओगे, क्योंकि तुम्हारा हिसाब कम होगा, जितना माल होगा, माल अगर हलाल भी है फिर भी हिसाब होगा, अगर हराम है फिर तो छोड़ ही देना, हलाल भी है क्योंकि हलाल पर भी हिसाब देना। अब जिसके पास है ही कुछ नहीं तो हिसाब किस बात का? तो आप फरमाते हैं वो सारे हिसाब दे रहे होंगे, तू रब की नेमतों में नाम खा और पी रहा हो, लिहाजा ये असद की बीमारी निकालते। तो वो इसलिए फाज तलबा उलमा अगर कम भी है ना, इस पर राजी हो जाए, रब की तकसीम पर राजी हो जाए, रब की इनायत पर राजी हो जाए। रब ने आपको इस हाल में रखा तो आगे इनाम रखे हुए, आगे कैसे इनाम होंगे जिनका हम अंदाजा ही नहीं कर रहे। तो मैं यार कहता वो जगह जहां पर रब का कुरान पढ़ा जाता हो, वहां रब की कितनी अनायात हो, रब उस खित्ते पर कितना राजी होता हो। बल्कि एक हदीस पाक है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्न माजा शरीफ में भी है और मुजमल औसत में भी थी और कई किताबों में भी है, जामे सगीर में भी है, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पहाड़ के हवाले से, जगह के हवाले से मैं अर्ज करने लगा हूँ। पहाड़ उहद जो है ना, आपने फरमाया हाज़ा उहदुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु,
वो खुद पहाड़ के वाले से आपने फरमाया ये हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। तो अगर पहाड़ मोहब्बत करे तो रसूलुल्लाह की जवाबी मोहब्बत मिल जाए, तो रसूलुल्लाह का गुलाम दिल से मोहब्बत करे तो रसूलुल्लाह की निगाहों में जगह ना मिले। पहाड़ है ना, वो मुकल्लफ भी नहीं है, उसके दिल में अगर मोहब्बत जाग जाए रसूलुल्लाह की और दिल से मोहब्बत करे तो रसूलुल्लाह उसको मारूम नहीं रखते, अपनी मोहब्बतों में जगह दे देते हैं। तो अगर यहाँ पिंडी गेब का कोई गुलाम दिल में अगर ये तमन्ना ले लेता है दिल में, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाद वाली एक ऐसी कौम भी आएगी, साहबा से फरमाया उनका म्यार क्या होगा कि मेरे एक दीदार के लिए अपना माल जान सब कुछ कुर्बान करने पर तैयार हो। आपने उनकी बड़ी शान बयान की कि तुमने तो मुझे देख रखा है ना, उन्होंने देखा नहीं होगा, सिर्फ मेरी एक झलक के लिए वो कहेंगे एक दफा रसूलुल्लाह की ज़ियारत हो जाए, चाहे मेरा सब कुछ ले लिया जाए, वो एक ज़ियारत मुझे दे दी जाए। ऐसी मोहब्बत वाले भी होंगे तो यकीनन वो बारगाह मुस्तफ़ा में मकबूल है। तो आपने फरमाया उहद मोहब्बत करता है, फरमाया वो अला बाबिन मिन अब्वाबिल जन्नह, ये जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजे पर होगा। दूसरी हदीस एक रिवायत में अला तुरातिन मिन तुराइल जन्नह, ये जन्नत के बागों में से एक बाग में होगा। अच्छा, वहीं मदीना शरीफ में आप जाए ना मस्जिद कुबा की तरफ, तो सामने एक पहाड़ है जिसे कहते हैं जबल आयर। आपने फरमाया वह युबगिदुना व नुबगिदु, ये पहाड़ जो है ना ये हमें पसंद नहीं है, ये हमें ना पसंद करता है और हमें ये भी पसंद नहीं है। फरमाया वह अला तुरातिन मिन तुराइन नार, ये जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़े में होगा। अब ये गौर की बात है, पहाड़ एक जन्नत में चला जाएगा और वहीं उसी शहर का एक पहाड़, एक इस तरफ है ये जन्नती है, एक उस तरफ है वो जहन्नम का ईंधन बन जाएगा। क्यों? और हदीस पाक है। अल्लामा अब्दुर रऊफ मनावी फैजुल कदीर में ये मसला हल करते हैं, कहते एक पहाड़ जन्नती क्यों है और दूसरा पहाड़ जहन्नम में क्यों चला जाएगा? आप फरमाते हैं कि उहद को इसलिए रसूलुल्लाह ने फरमाया हादा उहदुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु व जअलल्लाहु उहदन हबीबन महबूबन कमन हदर बिही, कि अल्लाह ताला ने उहद को रसूलुल्लाह का महबूब और मुहिब इसलिए बना दिया कि इस पर जो हाजिर लोग थे वो रब के महबूब थे, रसूलुल्लाह के महबूब थे, उनके दिलों में रसूलुल्लाह की मोहब्बत थी। अबू बकर थे, उमर थे, उस्मान थे, अली थे, अब हमेशा के लिए सैयदुल शुहदा हज़रत हमज़ा वहां मौजूद है। कहते हैं उनके हुजूर की वजह से, उनके कदमों के फैज की वजह से अल्लाह ने उहद को मोहब्बत वाला बना दिया। और इस मोहब्बत का फैज इतना है कि है तो दुनिया का पहाड़, लेकिन आखिरत में दुनिया में नहीं रहेगा, अल्लाह जन्नत में जगह अता है। पहाड़ खित्ता है, पत्थर है, लेकिन एजाज क्या है कि जो उस पर जिनके कदम लगते रहे उनका फैज इतना था, अल्लाह ने इस पहाड़ को भी जन्नती बना दिया। और एर को क्यों कहते हैं? एर का साथ मामला ये हुआ कि एर जो था इसके बुग़्ज़ की वजह क्या हुई कि वहां पर मुनाफिकीन ने जाकर मस्जिद दर्रार बनाई। मुनाफिकों ने जब वहां मस्जिद दर्रार बनाई, अब थे मुनाफिक अंदर से खबीस थे, वो खुब्स का असर क्या था? वो जिस सरजमीन पर बैठे हुए थे उस सरजमीन में भी वो तासीर आ गई। उनके अंदर बुग़्ज़ रसूल था और जिस खित्ते पर बैठकर बुग़्ज़ रसूल का प्रचार करते थे वो खित्ता भी महफूज न रहा, वहां भी वो खबासत चली गई। यानी अगर सालिहीन की सोबत हो तो जितना उसका फैद है इतना ही बुराइयों की सोबत का नुकसान भी है। अगर पत्थर पहाड़ नहीं बचते तो इंसानों पर क्यों असर नहीं होगा? इसलिए खुशकिस्मत समझे जो ऐसे लोगों की सोबत में बैठते हैं जो कुरान का दर्स दे रहे होते हैं, रब का फरमान सुना रहे होते हैं, रसूलुल्लाह की हदीस सुना रहे होते हैं, रब ताला का पैगाम दे रहे होते हैं। इसका बड़ा फैज़ होता है। और बल्कि सुलहा के फ्यूज के वाले से हज़रत दाऊद कबीर बिन माखला रहमतुल्लाह ताला अलैह वली कामिल थे, उनके हवाले से अल्लामा
शारानी लिखते हैं तबकात में, वो कहा करते थे लौ तनफ़्फ़स आरिफ़ुन फ़ी बलदतिन। मेरे ख्याल में टाइम काफ़ी हो गया, आखिरी बात मैं करता हूँ क्योंकि वक्त काफ़ी हो गया, कि अगर किसी जगह ना आरिफ रब को जानने वाला सांस लेता है, एक तो पहले मैंने बताया ना उसके पढ़ने पढ़ाने का क्या फ़ायदा है, उसकी तबलीग का क्या फ़ायदा है, उसकी तदरीस का क्या फ़ायदा है। फरमाया लौ तनफ़्फ़सा आरिफुन फ़ी बलदतिन, जिस गांव में, जिस शहर में, जिस खत्ते में कोई अल्लाह वाला सिर्फ सांस ही ले रहा होता है और कुछ भी नहीं करता, होता वो है जो अल्लाह को जानता है। आरिफ उसे ही कहते हैं जो अल्लाह की पहचान रखता हो, मार्फत रखता हो। अच्छा सांस, पहले तो हमें नहीं पता था सांस में क्या होता है। ये 4 साल कोरोना रहा ना, हमें पता चल गया सांस में फायदा भी है तो सांस में नुकसान भी है। डॉक्टरों ने सबके मुंह पर कपड़े चढ़ा दिए, खबरदार बाहर निकलो तो ऊपर कपड़ा चढ़ाकर निकलना, तुम्हारा सांस ऐसा जहरीला है कि सेहतमंदों को भी बीमार कर देगा। करते रहे नहीं करते रहे, जो नहीं करता था पुलिस आ जाती थी। मसाजिद में हमें 10-10 फुट दूर खड़ा कर दिया, नमाज पढ़ते हुए करीब नहीं जाना, तुम्हारे सांस से दूसरे बीमार हो जाएंगे। नमाजियों पर भी पाबंदी थी। और मैन जो है ऐसे निकले निकम्मे, उन्होंने हरम बंद कर दिया, जो दारो शिफा है उसको बंद किए रखा है इस डर से कि बीमार हो जाएंगे। सारों ने किया नहीं किया, ये तो सबने देखा है। अच्छा एक है बीमारों का सांस जो सेहतमंदों को बीमार कर देता है, एक है अल्लाह वाले का सांस। तो फरमाते हैं लौ तनफ़्फ़स आरिफुन फ़ी बलदतिन लसबता ईमान कुल्ले अब्दिन फ़िया, उसके सांस की इतनी बरकत होती है, वहां जितने बस रहे होते हैं अल्लाह सारों की ईमान को कुव्वत अता फरमा देता है। कमजोर ईमान वालों के ईमानों को मजबूत फरमा देता है। तदरीस का कितना फैज़ होगा, तालीम का कितना फैज़ होगा, उनके ईमान कितने मजबूत होते होंगे जिसकी सांस से अल्लाह उनके ईमानों को मजबूत कर देता है। तो वो जगह, वो मकामात, वो बड़ी फ्यूज बरकत वाली होती है। और यहाँ आता भी वही है जो अंदर से जिसका मन पाक होता है। ये जो मैंने कहा ना, अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा से क्या फरमाया, फ़ख्ला नालैक, या प्यारे मूसा अपने नालैन उतार दें। अच्छा जो मुफस्सिरीन ने इसकी वजह लिखी ना, सब ने इत्तफाक किया कि नबी के नालैन थे तो नालैन उतारने का हुक्म क्यों दिया। फरमाया कान अता मिन जिल्द हिमार, कि वो नालैन जो थे ना वो किसी पाक जानवर के नहीं थे, गधे के थे। तो अल्लाह ने पाक मुकद्दस जमीन पर किसी गधे को दाखिल नहीं होने दिया, वहां वो ही जाता है जो अंदर से पाक। 1 फुट का भी अगर चमड़ा हो तो अल्लाह उसको मुकद्दस जमीन पर नहीं आने देता, किसी वली के पास नहीं आने देता, किसी ऐसी पाक जगह नहीं आने देता। पूरे को कैसे आने देगा। तो ये वही आते हैं जो अंदर से पाक होते हैं। तो अल्लाह ताला हजरत अल्लामा कारी अल्लाह साहब के फ्यूज़ व बरक़ात में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। इनके चंद यहाँ से पढ़ने वाले तलबा आज मुकम्मल आलिम बन चुके हैं। वहाँ उनकी दौरा हदीस की संदात लेने के बाद अब काम अपनी जगहों पर कर रहे हैं। अल्लाह इस फैज़ को भी जारी और सारी रखे, उन्हें इनके लिए सदका जारिया बनाए, इस इदारे की मज़ीद तरक्की के लिए बनाए। जिन बुजुर्गों का पहले बता रहे थे इस पौधा को लगाया, यकीनन ये इरादा करे ना करे उनको फैज़ पहुँच रहा है। औलाद नेक हो ना, औलाद चाहे नीयत ना भी करे, नेक अमल करती रहेगी, स्वाब माँ बाप को भी जाता रहेगा, साथी को भी जाता रहेगा। नियत करके करिए, फिर बगैर नियत के भी अगर वो दुआ कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, रोजा रख रहा है, तो वो सदका जारिया उसके। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीसरा सदका किसका है, वलदुन सालिहुन, वो सालिह बेटा, वो अमले सालिह करता रहेगा, अल्लाह माँ बाप के लिए सदका जारिया बनाता रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, आपके बच्चों को और ज़्यादा इल्म अता फरमाए। जो आपके बच्चे ज़ियालूम में तालीम हासिल कर रहे हैं उन्हें आलिम बाअमल बनाए, आपके लिए बाइस खैर बनाए। व आखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।